बाबू सरफेस प्लान, अब गलती कहाँ करता बच्चा, ये वाला पॉइंट बी और पॉइंट सी छोड़ देता। हम लोग के टाइम पे जो फर्स्ट क्लास फेल होते थे ना, उसका यही कारण था। वो जो रेगुलेशन 65 का सब रेगुलेशन 1 का क्लास ए में इतना भर लिखा है, इतना ही वो जानता है या उतना ही लिखता है, फेल हो जाता है। लेकिन रेगुलेशन 65 के आगे के कोई प्रोविजंस है जहां पे और कुछ लिखा है? आपका रेगुलेशन 65 का सब रेगुलेशन 3, सब रेगुलेशन 6, सब रेगुलेशन 65, उसमें भी सरफेस प्लान के बारे में बताया। पहले इस सरफेस प्लान को बताने के पहले हम बता दें, ये रेगुलेशन 65 का सब रेगुलेशन 3 6 प्लान पर लागू होता है। कितने प्लान पे लागू होता है? 6 प्लान पे। ये सब रेगुलेशन 6, सब रेगुलेशन 65 सिर्फ 2 प्लान पर लागू होता है। तो वो जो 6 प्लान जब भी बोलिएगा आप, जिसके अभी हम नाम बताए, उसमें ये पॉइंट हमेशा रहेगा। जो 2 प्लान बोले उसमें ये वाला पॉइंट रहेगा। तो ये सब रेगुलेशन 3 ऑफ रेगुलेशन 65 में कौन 6 प्लान के नाम रहेंगे? सरफेस प्लान। धीरे धीरे सुनिएगा। सब रेगुलेशन 3 में कुछ नहीं, सरफेस कंट्रोल लाइन शो करना है। सब रेगुलेशन 3 में सरफेस कंट्रोल लाइन शो करना, उतना ही लिखा है। वहां पे दिया रहेगा 5 मीटर कब, 10 मीटर कब, वो अलग बात है। कहने का मतलब कंट्रोल लाइन दिखाना है प्लान पर। ये 6 प्लान में दिखाना जरूरी है। रेगुलेशन 65 के सब रेगुलेशन 3 के अनुसार कौन कौन सा? सरफेस प्लान, अंडरग्राउंड प्लान, वेंटिलेशन प्लान, ज्वाइंट सर्वे प्लान, जियोलॉजिकल प्लान, वाटर डेंजर प्लान। हुआ ना भैया 6? ये 6 प्लान में ये पॉइंट आपको लिखना है, याद रखना है कि सरफेस कंट्रोल लाइन दिखाना होगा। कौन कौन प्लान में आपको सरफेस कंट्रोल लाइन दिखाना है बेटा? सरफेस प्लान में, अंडरग्राउंड प्लान में, वेंटिलेशन प्लान में, ज्वाइंट सर्वे प्लान में, जियोलॉजिकल प्लान में और वाटर डेंजर प्लान में। ठीक है। और सब रेगुलेशन 6, सब रेगुलेशन 65 क्या है? कुछ नहीं, माइन बाउंड्री दिखाना है। प्लान पर माइन बाउंड्री दिखाना है, वो लिखा है सब रेगुलेशन 6 ऑफ रेगुलेशन 65 में। ठीक है। तो 2 ही प्लान में दिखाना है आपको माइन बाउंड्री। किस में दिखाना है? सरफेस प्लान में और अंडरग्राउंड प्लान में। ठीक है। तो ये सरफेस प्लान के बारे में ना पढ़ रहा हम, क्या हेडिंग है? सरफेस प्लान। तो ये 2 चीज नहीं लिखिएगा या नहीं याद रखिएगा, और जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो जवाब दे पाइएगा। अब तो ऑब्जेक्टिव का जमाना, और हम लोग के टाइम पे यदि ये जो 2 पॉइंट नहीं लिखते थे और 2 नंबर के लिए ही पूछा जाता था, तो दोनों ये इतना लिख के छोड़ देगा ना, 1 को नंबर नहीं देगा, गुस्सा में नहीं देगा। क्योंकि मेन चीज ये वाला तो लिखवो नहीं किया। यहाँ क्या है? अरे जो 65 के 1 के ए में कुछ नहीं, सरफेस फीचर दिखाना बोला है। क्या दिखाना बोला है? सरफेस फीचर। सरफेस में क्या क्या फीचर होगा बताओ जरा, बताओ ना क्या क्या होता है? रेलवे होता है, सब जगह नहीं होगा, लेकिन जहां होगा वहां के लिए रेलवे होगा, रोड होगा, रिवर होगा, वाटर कोर्स होगा, वाटर टैंक होगा, बोरहोल होगा, साफ्ट होगा, इंक्लाइन होगा, सब्सिडाइज हो सकता है, कहीं अंडरग्राउंड चल रहा है तो बिल्डिंग ऑन द सरफेस हो सकता है, ट्राम लाइन हो सकता है, मतलब हालेज लाइन। ठीक है। सरफेस में भी हालेज लाइन रहता है, अंडरग्राउंड में नहीं रहता है। ठीक है, यही ना रहता है। तो यही तो लिखा है यहाँ पहले पॉइंट में, पहले पॉइंट में। तो इस पे नंबर देगा? ये तो कोई जानता है, गधा भी जानता है। लेकिन ये चीज नहीं लिखेगा, ये चीज याद नहीं रखेगा, ऑब्जेक्टिव में आप एमसीक्यू में फंसेगा। 65 1 का ए में सरफेस प्लान में क्या बोलता है? सरफेस प्लान shall show every surface feature within the main boundaries such as telephone, telegraph, power transmission line, water main, tram line, railway, road, river, water course, reservoir, tank, borehole, shaft and incline opening, open cast working, subsidence and building on the surface. ठीक है। सब रेगुलेशन 3 of regulation 65 stipulated that every surface plan shall show surface contour lines drawn at a vertical interval not more than 5 मीटर। याद रखिएगा, ये अंडरग्राउंड के लिए है बेटा। सरफेस कंट्रोल लाइन नॉट मोर देन 5 मीटर के इंटरवल पर रहेगा। ठीक। आर बोलता
10 मीटर, 10 मीटर कब रहेगा, at 10 मीटर in case of mines where there are no workings below ground। हम यहां नहीं लिखे, आपके बुक में तो लिखा है, हम उसकी जगह क्या लिख दिए, ओपन कास्ट माइंस। क्या बोल रहा, क्या बोल रहा कि सरफेस कंट्रोल लाइंस एट 10 मीटर इंटरवल्स वेयर देयर आर नो वर्किंग्स बिलो ग्राउंड, दैट मीन्स ओपन कास्ट वर्किंग। समझ आया? हंस को देखा है कभी? दूध पानी मिला देना, दूध पी लेगा, पनिया पनिया छोड़ देगा। तो यही है, पनिया है न को छोड़ना ही दीजिएगा तो ओपन कास्ट नहीं बुझाएगा। ठीक है, मतलब 10 मीटर इंटरवल पर कब करना है आपको सरफेस कंट्रोल लाइन, 10 मीटर इन ओपन कास्ट माइंस, मतलब जिस जो जहां पे अंडरग्राउंड वर्किंग नहीं है वहां बोल रहा, मतलब ओपन कास्ट वर्किंग हुआ, ये मतलब आर बोलता। और 10 मीटर कब करना है, इन केस ऑफ माइन सिचुएटेड इन हिली टेरेन, पहाड़ी इलाकों में जो माइन स्थित है, चाहे वो अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट हो, वहां पर हर 10 मीटर के इंटरवल पर आपको कंट्रोल लाइन वो 6 प्लान में शो करना है। और इन जनरल अंडरग्राउंड प्लान पर, अंडरग्राउंड जहां वर्किंग्स है वहां पर अंडरग्राउंड प्लान, सरफेस प्लान जो 6 बताए, उनमें हर 5 मीटर, नॉट मोर देन 5 मीटर के इंटरवल पर कंट्रोल लाइन ड्रॉ करना है प्लान पर। ठीक है, सरफेस कंट्रोल लाइन्स एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 5 मीटर और 10 मीटर इन ओपन कास्ट माइंस आर माइंस सिचुएटेड इन हिली टेरेन। ठीक है, ये ओपन कास्ट माइंस आपके रेगुलेशन में वर्ड नहीं है बेटा, यानी ढूंढते रहिएगा। वहां क्या लिखा, वेयर देयर आर नो वर्किंग्स बिलो ग्राउंड, उसके जगह पे मैंने ये ओपन कास्ट माइंस लिखा, क्योंकि एग्जाम में आएगा ऐसा वैसा नहीं आएगा जैसा लिखा है। ठीक है, लेकिन ये सरफेस कंट्रोल लाइन कहां तक शो करना है ये भी ख्याल रखिएगा, ओवर द होल एरिया लाइंग विद इन 200 मीटर ऑफ एनी पार्ट ऑफ वर्किंग। ये एनसीएल 2018 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है, ओवर द होल एरिया लाइंग विद इन 200 मीटर ऑफ एनी पार्ट ऑफ वर्किंग। ठीक है, लेकिन ये सरफेस प्लान में नहीं पूछा था 2018 के एनसीएल के पेपर में, वो वाटर डेंजर प्लान में पूछा था, क्योंकि हम बताए 6 प्लान पर सरफेस कंट्रोल लाइन आपको दिखाना है, उसमें वाटर डेंजर प्लान भी एक है, तो वहां वाले पॉइंट के साथ इसको जोड़ दिया था। ठीक है, यही बात। तो ये 6 प्लान में ये बात को याद रखिएगा। सब रेगुलेशन 3 ऑफ रेगुलेशन 65, सरफेस कंट्रोल लाइन्स at intervals not exceeding 5 meter at 10 meter in case of open cast mines are mines situated in hilly terrains over the whole area lying within 200 meter of any part of working। ठीक, सब रेगुलेशन 6 of रेगुलेशन 65, settled boundary of the mine or in case of dispute the boundaries claimed by the adjacent owner। आपका और ये सब रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 65 एप्लीकेबल ओनली फॉर सरफेस प्लान एंड अंडरग्राउंड प्लान। तो हम सरफेस प्लान की भी बात करें तो सरफेस प्लान पर सेटल्ड बाउंड्री दिखाना है आपको। अगर डिस्प्यूटेड है तो जो एडजेसेंट ओनर है उसने जो बाउंड्री क्लेम किया है वो बाउंड्री आपको सरफेस प्लान पर दिखाना होगा और अंडरग्राउंड प्लान पर जब हम अंडरग्राउंड प्लान पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हुआ सरफेस प्लान। नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं अंडरग्राउंड प्लान। 2-3 प्लान को सिंगल लेंगे, बाकी फिर 4-4, 5-5 प्लान को एक साथ लेंगे, क्योंकि 2-2 ही लाइन के हैं।